हे गाइस, दिस इज अमन द्विवेदी। तो ये बेसिकली सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 4 है, जहाँ पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कॉनिकल पेंडुलम की, देन इसके बाद हम मौत के कुएं के बारे में थोड़ी से रहस्य उसका समझेंगे। देन इसके बाद हम बात करेंगे मोशन ऑफ मोटरसाइकिल ऑन अ सर्कुलर पाथ। थर्ड चीज इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे टर्निंग ऑन अ रोड। ओके, तो मे भी ये सारी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लेक्चर को यार कंसंट्रेशन के साथ, शिद्दत के साथ पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल कहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इसमें कॉन्सेप्चुअल है। अगर इस लेक्चर्स को आप तभी समझ पाओगे जब इनिशियली और एंड तक आप अच्छे से देखोगे विथ द हाई कंसंट्रेशन। और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आज इस टॉपिक में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा अच्छे से प्रयास करना पड़ने का। तो चलिए हम बात करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है कॉनिकल पेंडुलम। आइए समझते हैं कॉनिकल पेंडुलम होता क्या है। तो कॉनिकल पेंडुलम को समझने के लिए कुछ इस तरीके से एक लेंथ एक स्ट्रिंग में क्या बांध देते हैं, एक कोई बॉल वगैरह बांध के उसे इस तरीके से सर्कुलर मोशन कराते हैं। किस पाथ में बेसिकली हम इसका सर्कुलर मोशन कराते हैं? इसका सर्कुलर मोशन वाला पाथ बेसिकली कुछ ऐसा होता है। ओके, ये सपोज करो हॉरिजेंटल से थीटा हमने एक्सटेंड करके कॉनिकल पेंडुलम का सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो देखो इस पे जो mg होगा कहाँ लग जाएगा सर? नीचे लग जाएगा mg। टेंशन किधर एक्ट करेगी? अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करेगी। हाँ सर, बिल्कुल से ज़बरदस्त शानदार बात है आपकी। अच्छा, mv स्क्वायर बाई आर सर्कल के बाहर हमने कहा था फोर्स का कंपोनेंट हम कैसे करते हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। देखो mv स्क्वायर बाई 4 इधर है, mg फोर्स इधर है। मतलब जो हमारा फोर्स है इस सर्कुलर मोशन जब हो रहा है तो एक mg नीचे लग रहा था, एक mv स्क्वायर बाई आर इसका नीचे। तो हमें किसके अलोंग, किसके परपेंडिकुलर और किसके अलोंग कंपोनेंट करना पड़ेगा? बेसिकली इस सर्कुलर मोशन वाले फोर्स के, मतलब एक कंपोनेंट हम ऐसा करेंगे कि mv स्क्वायर बाई आर के अलोंग आए और एक इसके परपेंडिकुलर है। तो mg का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं करोगे, क्योंकि अगर mg का कंपोनेंट कर दिए तो mg cos थीटा, mg sin थीटा, तो ये तो mv स्क्वायर बाई आर के परपेंडिकुलर नहीं आएगा। जबकि रियलिटी देखो mg जो है mv स्क्वायर बाई आर के परपेंडिकुलर पहले से ही। तो हम किसका कंपोनेंट करने जाएंगे? हम टेंशन का कंपोनेंट करने जाएंगे। अच्छा सर, हाँ सर, बात समझ में आई आपकी। तो यहाँ से एक कंपोनेंट जिसका क्या निकल के आएगा? t cos थीटा आएगा, और एक इधर कंपोनेंट निकल के t साइन थीटा आ जाएगा। सपोज करते हैं जिस रेडियस में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है वो रेडियस r है, कुछ भी जी मार कर लो, ठीक है, ये t साइन थीटा है। हाँ, अब देखो इक्वेशन लिखो फोर्स की। जब ऐसा करोगे तो तुम्हें इक्वेशन क्या मिलेगी? t cos थीटा इक्वल्स टू mg मिल जाएगा। हाँ सर, और एक इक्वेशन क्या मिलेगी? t साइन थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर के। हाँ सर, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गई और एक इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जैसे जैसे डेटा आपको गिवन रहेंगे इन दो इक्वेशन के सहारे आप उन्हें फाइंड कर लोगे, ठीक है। बाकी अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो डिवाइड करके निकाल लेना। अगर आपको टेंशन नहीं गिवन है तो m और v की वैल्यू रख के निकाल लेना। अगर आपको ओमेगा दे रखी हो तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, यहाँ पे v इक्वल्स टू आर ओमेगा पुट कर लोगे तो t साइन थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके साथ अब कहानी सारी कर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? ये दोनों इक्वेशन कोई हम रिजल्ट नहीं लिख पा रहे, क्योंकि हम फिर बता रहे हैं आपको फिजिक्स रटाने नहीं, कॉन्सेप्चुअली समझाने आते हैं। अगर ये बात की फील आ गई होगी देन आप कुछ भी क्वेश्चन बन जाए इस कॉन्सेप्ट से आप कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। हाँ सर, बिल्कुल करवा दीजिए। देखिए सपोज करो एक 2 रेडियन पर सेकेंड से इसे रोटेट करा दिया जाता है, और ऐसे नहीं रोटेट कराया जाता है, इसके साथ कहानी कर दी जाती है। क्या कहानी कर दी जाती है? एक लेंथ यहाँ पे बांध दी जाती है और इस लेंथ से एक स्ट्रिंग बांध दी जाती है। ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक m मास का 1 kg मास का एक मास लटका दिया जाता है। एक स्ट्रिंग जो एंगल बना रही है 37 डिग्री बना रही है, और ये जो लेंथ है
कितना है, 3 मीटर की है। हाँ सर, और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है कितनी है, 5 मीटर की है। अच्छा सर, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना क्या है, गौर फरमाना। इसमें बताना क्या है, हमें इसमें टेंशन बतानी है इस स्ट्रिंग में क्या होगी। ठीक है, तो जरा इसके मोशन को समझो। यहाँ पे दोनों रॉड है तो मतलब इसमें कोई, ये तो टाइट ही होंगी, मतलब ये जब टेंशन ऐसे मूव कराएंगे तो सर्कुलर मोशन जो इस बॉल का होगा, बेसिकली उसकी रेडियस कहीं ना कहीं आप एज्यूम कर पाओ तो ए होने वाली। ये क्या काम करेगा, रेडियस का, ये सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा होगा। हाँ सर, ए रेडियस का जिसमें काम करेगी। अरे ये सिमेट्रिक सर्कल होगा, ऐसा नहीं है उल्टा सीधा जैसे मैंने बनाया, मैंने समझाने के लिए आपको बनाया। इस रेडियस के अलावा 1 kg वाला मास आपका सर्कुलर मोशन करेगा। जरा कंपोनेंट करना 5 का। 5 का एक कंपोनेंट आएगा 5 cos 37। 5 cos 37 क्या होता, 4/5, मतलब कहीं ना कहीं आपको ए वाला कंपोनेंट कितना मिला, 4, और इधर कितना कंपोनेंट मिला, 5 sin 37, मतलब 5 × 3/5, मतलब ये 3 मिल गया। कितना है यार, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 3 = 6 मीटर। अच्छा सर, समझ में आया सर बात। अच्छा, mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जी सर बिल्कुल। टेंशन इसके अलॉन्ग एक्ट करेगी, हाँ सर, टेंशन इसके अलॉन्ग। ए एंगल 37 डिग्री होगा, बिल्कुल जबरदस्त सर, शानदार। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, t cos 37। t cos 37 मतलब 4t/5 लिख सकते हैं, हाँ सर बहुत सही बात। और इधर क्या आएगा, t sin 37। t sin 37 को क्या लिख सकते हैं, t × 3/5, या इसी को लिखे t3t/5, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या है, टी सा। अच्छा, इधर क्या आएगा, mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें ओमेगा दे रखी, जरा गौर फरमाना है, mr ओमेगा स्क्वायर लिखे। mv स्क्वायर भाई याद रखिए, r = r ओमेगा पुट कर दोगे तो यही वैल्यू आपको मिलती है। अच्छा सर, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, आपको ओमेगा नहीं की बनती, ओमेगा फाइंड करनी थी आपको। हाँ अच्छा ठीक है, रेडियस 6 मीटर पर बता दिया। अभी क्वेश्चन लिख सकते हो, हाँ सर बिल्कुल, 10 से लिख सकते हैं। क्या होगी देखो, 3t/5 किसके बराबर होगा, 5r mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 3t/5, m की वैल्यू 1, r की वैल्यू 6 ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बनी। दूसरी इक्वेशन के पास जाओ, 4t/5 10, तो t स्क्वायर कितनी आएगी, 50/4 आ जाएगी। अच्छा सर, t = 50/4 में यहाँ पे लाके पुट कर दो तो 3 × 2 = 6, 5 25, तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी 25/8 आ जाएगी रूट में। क्लियर है, इसमें कोई बात डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार। ठीक है, कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक बड़ी हुई होगी देख लेना आप, बाकी कॉन्सेप्चुअली सारी बातें इसमें सही मैंने लगाई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा हम किस पे करते हैं, मोशन ऑफ मोटरसाइकिल ऑन अ सर्कुलर पाथ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे। या फिर पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, मौत का कुआं पढ़ लेते हैं। ठीक है, मिस्ट्री ऑफ मौत का कुआं, मौत के कुएं का रहस्य। मौत तो ठीक है, मौत का कुआं, मौत का कुआं क्या है, मौत का कुआं जरा समझते हैं। सर्कस में देखे होंगे, कभी मेले वेले में गए होंगे तो वहाँ पे दिखा होगा। चल भाई देखो, होता क्या है, यहाँ पे एक बाइक लेके एक व्यक्ति ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे फिर क्या करता है, ऐसे कुछ देर घूमता है, फिर क्या करता है, अपनी बाइक को ऐसे चढ़ा देता है इसके
ऐसे मोशन करने लगता है। किसके सहारे? इस वाल के सहारे ऐसे ऐसे मोशन करने लगता है। वाल आगे से भी होगी, पीछे से होगी, बगल से भी कुआं है, इस कुएं पे ऐसे ऐसे मोशन करने लगता है। सर ऐसा ऐसा मोशन क्यों होता है? जरा यहाँ पे एनालिसिस करो। यहाँ पे जैसे मान लो जब बाइक है, कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लो जहाँ पे वो टच कर रही हो, जब वो टच करती है कंडीशन क्या होती है, कैसे वो मोशन कर लिया जाता है? कुछ सर्कुलर मोशन करता है, सपोज करो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन आर होगी, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो कि मौत की कुएं की रेडियस के बराबर होगी। हाँ सर। इस पे mg फोर्स कैसे एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। एक नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट करेगी, और इसमें फ्रिक्शन का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है किसमें? वाल ऑफ मौत के कुएं में फ्रिक्शन तो होगा। तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? इसे नीचे नहीं गिरना देना चाहेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर जाएगा। अच्छा, और mv²/r कहाँ एक्ट करेगा? पीछे। तो नॉर्मल रिएक्शन ए होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा इसे? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mv²/r हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो मौत के कुएं में जो बाइक चला रहा है ये गिरे ना, तो हम क्या चाहेंगे? फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा हो? mg से, ग्रेटर देन r इक्वल्स टू mg हो, ठीक है, तब ये गिरेगा। नहीं, ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा तो लिमिटिंग कंडीशन हो जाएगी। अच्छा सर, अब फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कितना? F इक्वल्स टू म्यू टाइम n होती है। हाँ सर, तो म्यू mv²/r होगी फ्रिक्शन की वैल्यू। हाँ, हाँ सर, म्यू mv²/r। अच्छा सर, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए कंडीशन? म्यू mv²/r इज ग्रेटर देन किसके? किससे बड़ा होना चाहिए? mg से। एफ की मैक्सिमम वैल्यू एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एफ मैक्स क्या होना चाहिए? म्यू mg से बराबर होना चाहिए। अच्छा, फिर mg से तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन gr/म्यू। हाँ सर, gr/म्यू आ जाएगी। एक कौन सी वेलोसिटी होगी? मैक्स, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर हो? ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू gr/म्यू होगी। अब हमसे कोई पूछे फॉर मिनिमम वेलोसिटी v मिनिमम, कि ये जो मौत के कुएं में बाइक चला रहा वो सेफ रहे, तो मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? सर मिनिमम वेलोसिटी बाइक की मिनिमम इतनी होनी चाहिए, gr/म्यू के बराबर होनी चाहिए। ये क्या है? v मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर सेफ सर्कुलर मोशन इन अ मौत का कुआं, ठीक है, इतनी वेलोसिटी मिनिमम इसे रिक्वायर होगी मौत के कुएं में। इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि मौत का कुआं है कि क्या है क्या नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट की बात है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड किया? नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और बचाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। चलिए अपनी शानदार लाजवाब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मोशन ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ कर्व पाथ। इस चर्चा को डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग हैं इस यूट्यूब की दुनिया में जो लोग ये चीज़ आपको पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेना और इसके फील लेने का प्रयास करना। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है। चलिए क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ साइकिलिस्ट, मोशन ऑफ साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट ऑन कर्व पाथ, ठीक है बच्चा। चलिए बात करते हैं मोशन ऑफ साइकिलिस्ट ऑन अ कर्व पाथ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चर्चा है यार। सपोज करो ऐसा कोई कर्व पाथ है ABC, ठीक है, आप एक मोटरसाइकिल से इस कर्व पाथ पे जा रहे हैं, A से B, B से C तक के मोशन को हमें एनालिसिस करना है। चलिए यहाँ पे एक आपकी बाइक है, या थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, इसके थ्रू आप जा रहे हैं, इसका मास m है, ठीक है सर, मास m है तो इस पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस n इधर लग जाएगा कुछ, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और देखना ये थीटा कितना होगा, ये जरा समझना। सपोज करो इस टाइम पे वर्टिकल से इसका एंगल ऑफ
एंगल जो बन रहा है थीटा बन रहा है। अच्छा सर, तो ए एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एम जी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, हाँ सर। एम जी साइन थीटा इधर आ जाएगा, हाँ। और एक फोर्स बाहर से और लगेगा, उसका क्या नाम होगा, सेंट्रीफ्यूगल, एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर ये वेलोसिटी वी से आगे जा रहा हो तो। हाँ, लेकिन एम जी साइन थीटा जो पीछे लगा, इसे बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, आगे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, एम जी साइन थीटा होगी। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर होगी, एम जी कॉस थीटा। ओके, जब आप ए से बी तक जा रहे हो मोटरसाइकिल से, तो गौर फरमाना आपका थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, थीटा डिक्रीजिंग है। जब आपका थीटा डिक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 0 से 90 तक जब थीटा डिक्रीज करता है तो कॉस थीटा इंक्रीजिंग होता है। अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि कॉस थीटा इंक्रीजिंग तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीजिंग। फ्रिक्शन पे चलते हैं, फ्रिक्शन इज टू एम जी साइन थीटा, थीटा डिक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, डिक्रीज होगा। लेकिन एक बात सत्य है, एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों बैलेंस रहेंगे, लेकिन थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। थीटा सॉरी साइन थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइन थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज तो होगी, लेकिन बैलेंस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अनबैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस रहेंगे लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अच्छा सर, अब बी से सी तक जब आप आते हो तो देखो क्या होता है। सपोज करो यहाँ पे कहीं आप एंगल बनाते हो, अल्फा बनाते हो, कितना अल्फा एंगल फॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो एम जी लगेगा कहाँ लगेगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाएगा सर। हाँ, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड। ए एंगल अल्फा होगा, एक कंपोनेंट इधर लगेगा, क्या होगा, एम जी कॉस अल्फा, एक सामने लगेगा एम जी साइन अल्फा। एक नॉर्मल रिएक्शन होगी कहाँ, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। हाँ सर, होगी, होगी ना, हाँ सर बिल्कुल होगी। अगर ऐसी होगी, और एम वी स्क्वायर बाई आर भी एक फोर्स इधर होगा, हाँ बिल्कुल। तो जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे निकल के आएगी क्या आएगी, एम वी स्क्वायर सॉरी एम जी कॉस अल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। और क्या, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अब एम जी साइन थीटा आगे, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। आ रहा आगे वी वेलोसिटी है इसके पास, इतना याद है, एम जी साइन अल्फा। देखो अल्फा क्या होगा, बी से सी तक के मोशन में अल्फा क्या हो रहा है, बी से सी तक के मोशन में अल्फा क्या हो, इंक्रीजिंग है। अल्फा अगर इंक्रीजिंग है तो एम जी साइन अल्फा मतलब साइन अल्फा इंक्रीजिंग होगा। अगर साइन अल्फा इंक्रीजिंग तो फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। साथ ही साथ फ्रिक्शन इंक्रीज तो करेगा, लेकिन एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों बैलेंस रहेंगे। लेकिन और अगर अल्फा इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, कॉस अल्फा डिक्रीजिंग होगा। 0 से 90 में अल्फा इंक्रीजिंग, कॉस अल्फा डिक्रीजिंग। कॉस अल्फा अगर डिक्रीजिंग हो गया बच्चा तो नॉर्मल की वैल्यू आपकी नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो एक मोटरसाइकिलिस्ट हो, अगर ए से बी से ए बी सी ऐसे पाथ पे कहीं कर्व पाथ पे मोशन कर रहा हो तो उसके नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो भाई साहब कमेंट बॉक्स से सारे आप शेयर कर सकते हो। देन अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सर्कुलर टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड, टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड। ओके, वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इतना नोट करो। देन उस टॉपिक पे शुरू करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, तो चलो इसे नोट कर लो। ओके, यस सर। बात क्या है, सर्कुलर टर्निंग। सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, रोड पे सर्कुलर टर्निंग। आप हमेशा ओवरब्रिज पे ही तो सर्कुलर टर्निंग करते नहीं हो, कभी कभी अपने गलियों में भी सर्कुलर टर्निंग करते हो। तो केस नंबर 1, जब क्या हो, रोड क्या हो, फ्लैट हो, जब आप गलियों में टर्निंग कर रहे हो। और दूसरा केस क्या है, जब रोड बैंक्ड हो। बैंक्ड मतलब जैसे ओवरब्रिज में जब टर्निंग होती है तो रोड को बैंक कर दिया जाता है, एक तरफ से उठा दिया जाता है। ठीक है, अब जब रोड बैंक कर दिया गया तो उसमें भी 2 कंडीशन बन सकती है। एक बैंक्ड रोड पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, एक में फ्रिक्शन
अब्सेंट हो, तो सबसे पहली कंडीशन फ्रिक्शन जब अब्सेंट हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, जब फ्रिक्शन बैंक रोड पे प्रेजेंट हो। सर यहाँ पे कंडीशन नहीं क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे अगर रोड फ्लैट रहेगा ना तो सिर्फ और सिर्फ टर्निंग तभी पॉसिबल होगी जब उसमें फ्रिक्शन होगा। अगर रोड फ्लैट है और फ्रिक्शन नहीं है तो टर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सीधा अगर टर्निंग नहीं है तो फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सर जरा इसे समझाइए। बिल्कुल हम आपको समझाते हैं। सपोज करो ये टर्निंग है आपकी, रेडियस आर लेंथ है इस टर्निंग का। जब आप कुछ भी अपनी बाइक कार कुछ से आते हैं तो mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर ऐसे लगा होगा नॉर्मल रिएक्शन, हाँ सर। और mv²/r इधर लगा होगा अगर वेलोसिटी भी रही हो आपकी। इसे वैलेंस कौन क्या होगा, अगर फ्रिक्शन कुछ रहा होगा रोड पे म्यू फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, हाँ सर, म्यू इंटू एन टाइम नीचे लग गया होगा, आगे लग अंदर की ओर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, हाँ n बराबर mg के है, ठीक है। अगर हम सेफ टर्निंग चाहते हैं तो f की फ्रिक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन r इक्वल्स टू mv²/r। अगर एक कंडीशन होगी तभी सेफ टर्निंग होगी, अदरवाइज आप गिर जाओगे, हाँ सर। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, हम म्यू mg हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। म्यू mg फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू mg ग्रेटर देन r इक्वल्स टू mv²/r। इस समय जब इसे बैलेंस करेगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम पावर लग जाएगी तो जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी अपनी एक्ट कर जाएगी ना, हाँ बिल्कुल सर। ये किसके बराबर हो गया यार, तो अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी फॉर सेफ टर्निंग ऑन अ सर्कुलर फ्लैट रोड, वो क्या होगी, म्यू rg के बराबर होगी। इससे ज़्यादा वेलोसिटी से आप गए तो मर जाओगे, फ्रिक्शन चाहे जितना हो, लेकिन इससे कम वेलोसिटी पे आप सेफ टर्निंग कर ले जाओगे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने आपको यहाँ से निकाल के रख दी कि वो क्या आएगी, म्यू rg के बराबर आएगी। अच्छा सर, एक किसके लिए कहानी थी, फ्लैट रोड के लिए कहानी थी। अच्छा जब रोड बैंक्ड हो जाए तब, अच्छा जब रोड बैंक हो जाएगा तो मैंने फिर बताया यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, जो रोड बैंक की गई है उसकी सरफेस पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो या उसकी सरफेस पे फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो। तो जब फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो उसकी कहानी समझते हैं, देन आफ्टर हम क्या पढ़ेंगे, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट हो। चलिए पहला केस देखिए, जब रोड बैंक्ड हो लेकिन फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बैंक रोड का थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कार होगी जिसका मास सपोज करो m है, ठीक है। इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, हाँ सर बिल्कुल सही बात। नॉर्मल रिएक्शन कुछ इधर लगेगा, इसका सर्कुलर मोशन कुछ इस पाथ पे हो रहा होगा तो mv²/r इधर लग जाएगा, बिल्कुल सही बात सर। अगर नॉर्मल रिएक्शन ये है, ठीक है, अगर एक थीटा है तो एंगल भी थीटा ही होगा, हाँ बिल्कुल सर। इधर एक कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, n cos थीटा, इधर क्या कहेंगे n sin थीटा, ठीक है। n sin थीटा इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, mv²/r मिलेगा, और n cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, mg मिलेगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, जरा देखना, v²/rg। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, rg tan थीटा। तो अगर आपको एक ऐसी बैंक रोड पे टर्निंग करनी है जिसपे फ्रिक्शन ना हो तो आपको वेलोसिटी rg tan थीटा के बराबर रखनी पड़ेगी। अगर इससे कम रखे तब भी गिर जाओगे, इससे ज़्यादा रखोगे तब भी गिर जाओगे। इतनी वेलोसिटी से आपको एग्जैक्ट चलना पड़ेगा जब बैंक रोड कैसी हो, फ्रिक्शन लेस हो। अच्छा सर, जब बैंक रोड पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, तब डिफरेंट केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे वो चीज़ हम समझते हैं, लेकिन ये बात इतनी समझ में आई ऐसे। चलिए ठीक है, इतना नोट करो, देन आगे बढ़ते हैं। तो अनबैंक्ड रोड पे कितना वेलोसिटी आपको चाहिए, rg tan थीटा, रिजल्ट याद रखना। अच्छा ठीक, सॉरी बैंक रोड पे जब फ्रिक्शन अब्सेंट हो, अच्छा जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तब क्या क्या कहानी होगी, क्या, व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। सब भाई साहब आपका फ्रिक्शन आ जाएगा,
तब सबसे पहला काम आप वेलोसिटी चेक करोगे। वेलोसिटी क्या चेक करोगे? वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ बेंड, ठीक है, एंगल ऑफ बेंड। तो वेलोसिटी जो आपको पास कार की है वो आर जी टेन थीटा से कम है या आर जी टेन थीटा से ज़्यादा है या आर जी टेन थीटा के बराबर है। जब फ्रिक्शन वाली बैंक रोड होगी तब भी, ठीक है, इन तीनों बातों को चेक करेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी है आर जी टेन थीटा से कम है या ज़्यादा है या इक्वल्स टू है, ठीक है। केस कौन सा है? फ्रिक्शन जब प्रेजेंट होगा तब भी भाई साहब एक काम हम करेंगे, क्या करेंगे? वेलोसिटी को चेक करेंगे। वेलोसिटी अगर लेस देन आर जी टेन थीटा हो, अंडर रूट में आर जी टेन थीटा, वेलोसिटी ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा, वेलोसिटी इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। क्यों सर ऐसा कर रहे हैं? देखो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी बात समझने के लिए हम एक काम कर रहे हैं। अच्छा, पहला केस, जब फ्रिक्शन वेलोसिटी जो है कार की कितनी हो? आर जी टेन थीटा से कम हो। अच्छा सर, आर जी टेन थीटा से कम हो। अच्छा, मतलब अगर आप देखते हो तो एम जी कहाँ लग रहा था? नीचे लग रहा था, एंगल ए थीटा था, ए नॉर्मल था, एंगल थीटा हो गया था। इधर क्या आएगा? एन कॉस थीटा, इधर आएगा एन साइन थीटा, और ये बाहर की तरफ क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। अच्छा भाई साहब, अगर वेलोसिटी आर जी टेन थीटा से कम हो गई, इसका मतलब ए वाला कंपोनेंट कम हो रहा है ना, ए वाला कंपोनेंट कम हो रहा है, बड़े ज्यादा कौन है? एन कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपवर्ड साइड में लगेगा। अच्छा सर, ए वाला कंपोनेंट कम होगा तो इसे ज्यादा करने का प्रयास करेगा। हाँ, तो कहाँ फ्रिक्शन लगना पड़ेगा? फ्रिक्शन को ऊपर की साइड में लगना पड़ेगा। अच्छा सर, फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर एफ कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है सर, अब जो केस वो बनेगा, इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा? एन कॉस थीटा प्लस एफ क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है, एफ साइन थीटा बराबर एम जी के, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात क्या है? एन कॉस एन साइन थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस क्या होगा? एफ कॉस थीटा होगा। सही बात है ना? एफ इधर लगेगा, एफ कॉस थीटा, हाँ ठीक है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अच्छा सर, हाँ सर, बहुत सही बात। अब देखो, अगर हम चाहते हैं मिनिमम, क्योंकि भी जो है यहाँ पे आर जी टेन थीटा से कम है, हम चाहते हैं मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि इसे सेफ टर्निंग मिल जाए, कि यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? आर जी टेन थीटा तो हमें पता ही है, लेकिन इस केस में हम मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि हम सर्कुलर टर्निंग कर ले जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर बैलेंस हो जाएगी तो हमें मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। हाँ सर, बहुत सही बात की। तो एफ इक्वल्स टू म्यू टाइम एन पुट कर देंगे सारी इक्वेशन में। चलो इक्वेशन अब बनाते हैं, क्या आएगा? एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा बराबर एम जी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा बराबर किसके? एम बी स्क्वायर बाई आर के। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करते हैं 3 से। इसे इरेज कर दे। 4 को डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आएगा? एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपान म्यू एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा एम भी स्क्वायर बाई एम आर जी। अच्छा सर, अब देखो कॉस थीटा ऊपर नीचे कॉमन करो, एन कॉस थीटा कॉमन करो, एन तो सब में है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सर, कॉस साइन थीटा कॉमन, कॉस थीटा ऊपर से, कॉस थीटा नीचे से, तो क्या आएगा आपके पास? देखो टेन थीटा माइनस म्यू अपान
अपान क्या आएगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी, ये किसके बराबर होगा, वी मिनिमम के बराबर आ जाएगा। ये मिनिमम वेलोसिटी इतनी होगी फॉर सेफ टर्निंग ऑन बैंक रोड व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एंड वेलोसिटी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ कार इज लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। देन आपको मिनिमम वेलोसिटी जो होगी इतनी हो सकती है सेफ टर्निंग, मैक्सिमम क्या होगी आर जी टेन थीटा के बराबर, थोड़ी सी कम हो जाएगी बस, या इसके बराबर। अच्छा सर, क्लियर है। हाँ। अब चलते हैं सेकेंड केस पे, जब वेलोसिटी क्या होगी आर जी टेन थीटा से बड़ी होगी। अच्छा, जब वेलोसिटी आर जी टेन थीटा से बड़ी है तो इसे यहीं पे थोड़ा गौर फरमाना, अगर वेलोसिटी आर जी टेन थीटा से बड़ी हो गई तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ सर, बढ़ जाएगा तो जो फ्रिक्शन इधर लग रहा था ना, ये इधर नहीं लगेगा। अच्छा सर, आप एक अलग जगह पे बनाना, मैं तो इसी में बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रिक्शन सर किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। हाँ सर, बहुत सही बात कहे आप अभी, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, तो एंगल थीटा हो जाएगा, इधर क्या आएगा एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा नीचे एफ साइन थीटा। हाँ सर, क्लियर है। हाँ, कोई डाउट। अब इक्वेशन लिखना, इक्वेशन लिखना आना चाहिए, बाकी सवाल तो यार आप फिर बता रहा हूं आराम से कर लोगे। एक केस कौन सा चल रहा है, केस बेसिकली चल रहा है जब वेलोसिटी क्या हो ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा हो, वेलोसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा, सेकेंड वाला केस चल रहा है, क्योंकि तभी तो ए फोर्स बढ़ा, तभी फ्रिक्शन भी रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से इक्वेशन क्या आएगी, एन कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर के। नीचे क्या आएगा देखो, एन एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा सॉरी प्लस एम जी बराबर किसके, एन कॉस थीटा के। हाँ सर, हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, क्योंकि भी ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा, तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी सर्कुलर टर्निंग कर जाए, तो हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफ इक्वल्स टू म्यू टाइम एन पुट कर देते हैं। हाँ सर, बिल्कुल, जैसे ही पुट करो देखो क्या आएगा, यहाँ पे म्यू टाइम एन हो जाएगा। अरे यार रहने दो, इक्वेशन खराब ना करो, ठीक है। होगा क्या, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। इंपॉर्टेंट इक्वेशन पहली और दूसरी होती है, उसके बाद ए वाला कॉन्सेप्ट, तीसरी इक्वेशन ए होती है, और चौथा क्या आएगा, म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी बराबर एन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3 ही होती है। अच्छा सर, एन कॉस थीटा की इधर ले आके एम जी को उधर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बराबर एम जी की होगा। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 3 डिवाइडेड बाई 4 कर दे, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, कहाँ करें, इधर कर ले। जब ऐसा करोगे तो क्या आएगा देखो, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपान एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। हाँ सर, एन एन कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, कॉस थीटा कॉमन कर लीजिए ऊपर नीचे, तो क्या आएगा देखना, कॉस थीटा जब ऊपर नीचे कॉमन करोगे तो यहां से म्यू बचेगा, यहां साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो म्यू प्लस टेन थीटा हो जाएगा, म्यू प्लस टेन थीटा। यहां दिख रहा होगा कि नहीं, अच्छा यहां पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, म्यू प्लस टेन थीटा अपान, इधर देखो कॉस थीटा कॉमन करोगे 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अच्छा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, तो ये क्या आएगी तुम्हारी, वी मैक्सिमम आएगी, वी मैक्स आएगी। अच्छा, तो मैक्सिमम, मिनिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए और मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए, वी मैक्स, वो हमारी होनी चाहिए कितनी है, म्यू टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस म्यू टेन थीटा की। अच्छा सर, ये क्या है, हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है,
मिनिमम वेलोसिटी कब मिली, मैक्सिमम कब मिली, कैसे केस बनाए, ये चीजें समझ में आ गई। अब तीसरा केस है हमारा। तीसरा केस क्या है, बहुत आसान है। इतनी बात समझ में आई? कोई इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स, जैसा मैं हमेशा मेंशन करता हूं। अब चलते हैं इसमें तीसरा केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वो केस बिना डिस्कस किए ही डिस्कस हो चुका है। कैसे सर, समझाते हैं आपको। अच्छा ये बताओ, अंडर रूट आर जी टेन थीटा वेलोसिटी कब रिक्वायर होती थी? जब फ्रिक्शन ना हो तब टर्निंग के लिए बैंक रोड पे। अगर हमारे पास फ्रिक्शन भी है और वेलोसिटी कितनी मिल रही है हमें, आर जी टेन थीटा, तो फ्रिक्शन कब लगता है? जब उसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर v आर जी टेन थीटा ही गिवन है तो फ्रिक्शन होगा भी तो सरफेस पे ना, तब भी एक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतनी वेलोसिटी से तो वो वैसे भी कर लेगा, फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं होगी सर्कुलर टर्निंग के लिए। समझ पा रहे हो? कोई फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है सर्कुलर टर्निंग के लिए इस वेलोसिटी पे, ठीक है। ये तो बिना फ्रिक्शन के भी सर्कुलर टर्निंग इस वेलोसिटी पे कर पा रहा था। तो जो तीसरा केस था v आर जी टेन थीटा, उसमें फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। वहां पे इसमें लिख लो, फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट, फ्रिक्शन इज नॉट एक्ट, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो मे भी ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। बैंकिंग ऑफ रोड, मोटरसाइकिल की प्रॉब्लम में साइकिल की प्रॉब्लम आना रोड देखी, देन उसके बाद मैंने मौत का कुआं का कॉन्सेप्ट देखा, कॉनिकल पेंडुलम देखा, सारी चीजें आज आपका अपन डिस्कस की। और एक बहुत बेहतरीन लेक्चर था, आपको मजा आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अपनी पढ़ाई मन लगा के करते रहो। तो ये सर्कुलर मोशन का जो हमारा पहला सेक्शन था खत्म हो गया। देन इसके बाद दूसरा सेक्शन बचा हुआ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। जल्द ही वो भी आ जाएगा। तो चलते हैं यार, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।